Hello dear student, welcome back to our YouTube channel सिविल एज अकेडमी। आज मैं आप लोगों को जो आपके कमेंट भी आ रहे थे काफ़ी वो थे कैलकुलेशन एंड इलस्ट्रेशन पढ़ाने के लिए। ये आप लोगों को बता दूं यूपी ट्रिपल एससी की जो हमारी क्लासेज हैं, यूपी ट्रिपल एससी की जो क्लासेज हैं वो चल रही हैं हमारे यहाँ पर, यूपी ट्रिपल एससी ड्राफ्ट्समैन की। आज लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों को पता होगा पीटी पे पढ़ाता हूँ तो मैं कुछ बाहर हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को जानकारी दे दूँ, आप लोगों का जो पेपर था वो 23 नवंबर को था। मेरी बातों पे ध्यान देना, मैं लिखूंगा कम, बोलूंगा ज्यादा, क्योंकि मैं लिख नहीं पाऊंगा, आज कहीं बाहर हूँ। तो आप लोगों का जो पेपर था वो था 23 नवंबर को, लेकिन जो पेपर है आपका हो गया वो 16 नवंबर को। मैंने जो प्लान बनाए थे आपके 23 नवंबर के अनुसार बनाए थे कि मुझे इस दिन ये पढ़ाना है, इस दिन पीवाईक्यू कराना है और लास्ट में 2-3 में पेपर करा दूंगा फुल लेंथ वाली। मैं उसी हिसाब से कहीं बाहर आया हुआ था, लेकिन आपकी जो डेट चेंज हो गई। आपके कमेंट भी आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि सर जो आपने पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया उपकरण और ऑटोकैड, ये दो हैं पहले चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया, 5 चैप्टर हैं केवल। मैंने आपकी कहा था टेक्निकल में पूरा करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और किसी के कमेंट आ रहे हैं कि पीवाईक्यू करा दीजिए, पहले चैप्टर जो कंप्लीट करा दिया है। तो मैं आप लोगों को देखो पीवाईक्यू करा देता, लेकिन इस समय पीवाईक्यू में मैं चाहता हूं जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊं वो इस लेवल से कराऊंगी, उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ और आता है तो उसको भी आप सॉल्व कर दो। तो मैं कुछ दिन जो 4 से वीडियो जो आएंगे आपकी इसी तरह के आएंगे जो आज मैं पढ़ाऊंगा पीडीएफ से, क्योंकि फोटो लूंगा पीडीएफ से कर दूंगा। और दिन में पीटी से पढ़ाता हूँ, आप लोगों को पता है क्योंकि मैं बाहर आया हुआ हूँ ना, तो मेरे पास यहाँ कुछ पढ़ाने के लिए जो मेरे ऑफिस पर है, तो मैं इसी तरह थोड़ा सा आपको भी एडजस्ट करना है, थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा और इसी तरह हो सकता है मैं इसी चैप्टर को पढ़ाऊं, बाकी मुझे पहुंच जाऊं जल्दी, कोशिश करूंगा जाने की यहाँ से, तो आप लोगों को और भी करा दूंगा। लेकिन जो थ्योरी है आपकी 5 चैप्टर की, अगर मैं इस तरह ही पढ़ा देता हूं तो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा वो मैं कराऊंगा पीपीटी वाले से ही, जहां बिल्कुल पूरा एक एक चीजें मैं बताऊंगा आपको। तो फिलहाल मैं अपनी थ्योरी की तरफ चलता हूं, मेरे पास भी थोड़ा टाइम कम है, आप लोगों के पास भी कम है, तो आप लोगों को ये बताइए आप लोगों के चैप्टर है। देखो ड्राइंग और उपकरण और सॉफ्टवेयर, ये वाला केवल सॉफ्टवेयर मैंने आप लोगों को बताया था क्या पढ़ना है, केवल और केवल ऑटोकैड पढ़नी है और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। ये मैंने आप लोगों को सब करा दिया, प्रोटेक्टर क्या है, ड्राफ्टिंग मशीन क्या है, सेट स्क्वायर और यू ग्राफिक्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। शॉर्टकट की वगैरह सब मैंने, ये पहला चैप्टर जो आपका कंप्लीट हो गया, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आज जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा वो गणना एवं चित्रण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैलकुलेशन एंड इलस्ट्रेशन। ये आपका चैप्टर आज स्टार्ट होगा। इसमें मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ी लगभग 4-5 वीडियो है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है ये। और इसका मैं बता दूं आप लोगों को, ये 20 नंबर का चैप्टर है, जो ये आएगा आपका चैप्टर, ये 20 नंबर का है, इस चीज का ध्यान रखना है। 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो 3-4 वीडियो में इसको खत्म कर दूंगा। लगभग 10 से 12 वीडियो मैंने पहले कहा था थ्योरी खत्म करके मैं आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा। आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें, टेक्निकल वाले पार्ट की आप नॉन टेक पे फोकस रखें। आज मैं इसमें आपको बताऊंगा क्षेत्रफल की गणना कैसे करेंगे हम, केवल एक ही बताऊंगा, और बाकी हैं लेकिन मैं केवल इंपोर्टेंट है वही बताऊंगा। ज्यामितीय जो आकृति उनका चित्र कैसे कैसे है, और प्रतीक और प्रदर्शन, केवल इतना आज मैं बताऊंगा। फिर मापनी और ये हमारे आइसोमेट्रिक व्यू, सोरिंग, इसके फोल्डिंग, ये मैं कल बताऊंगा बाकी का। आज चलते हैं इस पे, पहले अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, इसरो में और डीआरडीओ में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा भी क्वेश्चन बने थे या नहीं बने थे। मैं ऐसा नहीं है कि मन किया और थ्योरी छाप दी। तो सबसे पहले आपको, जब आप साइट पर जाओगे किसी भी क्षेत्र की गणना करने के लिए, कि आपको कहा इस साइट पर चले जाइए आप, और आप लोगों को मुझे इस एरिया का कैलकुलेशन करके देना है, जो भी एरिया आपके पास हो।
तो उस एरिया का कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास कुछ सामग्री तो हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट तो हो। तो उसके लिए आप लोगों को एक मैट्रिक चेन चाहिए 30 mm की, एक तीर चाहिए जिसे हम एरो कहते हैं 40 mm का, कितने चाहिए 10 नंबर, यानी कि 10 तीर चाहिए। एक रेंजिंग रॉड चाहिए, रेंजिंग रॉड 2 मीटर की भी होती है, 3 मीटर की भी होती है। कितनी चाहिए, ये 6 चाहिए, 6। एक क्रॉस स्टाफ चाहिए हमको, और एक मिनी ड्राफ्टर चाहिए। मिनी ड्राफ्टर, मैंने काफी चीजें बताई थी मिनी ड्राफ्टर के बारे में, कैसा होता है सारी चीजें। जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, 2 वीडियो बनाई है मैंने। एक उपकरण है जिसके बारे में, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा है कोई कम वीडियो है, उसमें भी उपकरण की 4-4, 5-5 वीडियो बना के दे दी आपको। अरे जब हम एक वीडियो में सारी चीजें बता सकते हैं तो क्यों टाइम वेस्ट करना किसी का। तो वो चीजें हैं। चलो हम आगे चलते हैं अपना, हमें और से क्या मतलब है। एक ड्राइंग शीट लेनी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग शीट पूछ सकता है कौन सी लेनी है, A1, A2, A3, A4। इसके अलग अलग माप होते हैं, डायमेंशन अलग अलग है, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, आप देख लेने जाके। और क्वेश्चन बनते हैं यहां से। फील्ड नोटबुक चाहिए हमको, एक पेंसिल चाहिए HB की, इसको ध्यान रखना, पूछ सकता है किसकी पेंसिल, HB की। एक इरेजर चाहिए हमको, और पैमाने का एक सेट ले लेंगे आप, और एक सेलो टेप ले लेंगे, क्योंकि जो हम मिनी ड्राफ्टर अपने टेबल पे लगाएंगे और सीट लगाएंगे उसको किसी से तो करेंगे, तो पिन चाहिए हमको सीट के लिए या सेलो टेप चाहिए। केवल मैं इसी को बता रहा हूँ फील्ड वर्क कैसे करेंगे, बाकी और भी है बुकों में दे रखी, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों की उसके लिए बता दे रहा हूँ। आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर कुछ बताया नहीं था, क्योंकि मैं वही बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एक बहुभुज आकार, यानी बहुभुज का मतलब होता है एक से एक, दो या दो से ज्यादा भुजा। आपसे एक बहुभुज दे दिया और ये कहा कि इस बहुभुज को ले जाइए और इस पर भूमि के क्षेत्रफल की गणना करके मुझे दे दीजिए। अब हम जाते हैं अपने फील्ड वर्क में, यानी कि साइट पर। इस तरह का था एक आपका डायग्राम, इस तरह का डायग्राम दे दिया और कहा कि हमें गणना करनी है। सबसे पहले हम ए बी सी डी ई और एफ, ये जो भी हमारी ड्राइंग शीट पर जो पॉइंट होंगे उनको हम यहाँ ड्रॉ कराएंगे इस पे। फिर एक लाइन खींचेंगे, जो ये लाइन पूरी ड्राइंग में सबसे बड़ी होगी, इसको हम बेस लाइन कहेंगे। ये क्वेश्चन आते हैं बेस लाइन क्या है, ठीक। इस बेस लाइन के क्या करना है हमें, देखो हमें इसकी गणना करनी है ना, तो कैसे करेंगे। अब इस बेस लाइन पे हम ऑफसेट डालेंगे। जैसे ये बेस लाइन थी, बेस लाइन से ऑफसेट जो डाला ये परपेंडिकुलर है, ये जो ऑफसेट है ये 90 डिग्री पर है, आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री पर ये ऑफसेट। तो यहां से हम इसे कहते हैं ऑफसेट, FG HB, ये हमारे ऑफसेट, हमने यहां से ऑफसेट डाले अपने इस तरह से। अब आप लोगों ने देखा होगा मैंने एक बेस लाइन ली और इस तरह से ऑफसेट डाल दिए। अब ये गणना करना तो आसान हो गया, कैसे हो गया देखो। एक ट्राइंगल मैं लिख देता हूं यहां पर, ये हो गया मेरा एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, ट्राइंगल मतलब त्रिभुज, जिनको बिल्कुल ही थोड़ी इतनी तो मैं मान के चल रहा हूं, कितनी इंग्लिश तो पता होगा। ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, ये सब तो आपको आते होंगे। और ये 4 ट्राइंगल, 4 आपके पास ट्राइंगल है, 4 त्रिभुज है और समलंब कहो ये 1 और ये हो गए 2। अब ये देखो ट्राइंगल का कैसे एरिया निकालोगे, इसका एरिया देखो ये लिखा हुआ है यहाँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो चारों का अलग अलग निकालेंगे, पहले 1 का निकालेंगे, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। इस तरह 4 का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने। फिर समलंब क्षेत्रफल का आधार, समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो आधार क्या, A+B, जैसे मान चलो ये A होगी आपकी और ये B होगी, A+B/2 इंटू ऊंचाई, कितनी ऊंचाई है इसकी, ये हमारा निकल गया। और इनको हम आपस में जोड़ देंगे, वही हमारा क्षेत्रफल हो गया। ये पूछेगा नहीं, पूछ सकता था केवल ये
दे देगा ट्राइंगल, कहेगा इसका क्षेत्रफल बताओ। ड्राफ्ट्समैन का पेपर है, कोई जेई का नहीं है कि ज्यादा लेवल पे जाएगा, और जेई में ये चीजें आती नहीं है, आपको पता है। आगे चलते हैं हम। मैं पहले कह रहा हूँ फालतू चीजें बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट है वही। तो पहला क्षेत्रफल की गणना कैसे करनी सीख लिया, पहला टॉपिक खत्म। दूसरा ज्यामितीय आकृतियों का चित्रण कैसे करना, यानी कि ज्यामितीय आकृति, जियोमेट्रिकल शेप की हम बात करेंगे। जैसे ठोस है, आप लोगों को पता है ठोस जो वस्तुएं हैं उनका आकार निश्चित है और वो एक निश्चित स्थान घेरेंगी। यानी कि जैसे मेरे पास कोई भी सामान है जो ठोस हो, जैसे मेरे पास माउस है इस समय, इसका एक निश्चित आकार है और एक निश्चित ही स्थान घेर रहा है। आपके पास भी कुछ होगा, आपका फोन हो गया, फोन ठोस है, सॉलिड है, आप उसे कहीं रखोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपने अपना फोन लिया और किसी एक बाल्टी में डाल दिया, उसका आकार तो बदलेगा नहीं। अगर आपका फोन रेक्टेंगल है, जैसे ये आपका फोन है, मैं वहां होता तो आपको बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम बना के मैं बता देता। जैसे ये आपका फोन है, ये हो गया आपका पीएच का मतलब फोन हो गया, ध्यान रखना मेरी जो मैं बोल रहा हूँ वो कहना, पीएच स्केल में समझ लेना इसको बस। पीएच ये आपका फोन है। अब आप अपने इस फोन को ले जाओ और एक बाल्टी में डाल दो, क्या इसका आकार बदलेगा? नहीं ना। अब इस फोन को लो, एक लोटा में डाल दो, क्या आकार बदलेगा? नहीं ना। तो इसका एक आकार निश्चित है और एक निश्चित स्थान घेरेगा। बाल्टी में रखोगे तो वहां कोई ना कोई स्थान निश्चित घेरेगा अपना, लोटे में भी और जो टेबल पे रखा है वो भी। अब इसके तीन देखो, इतनी याद रखना है, इसका निश्चित आकार है। जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उसमें क्या लिखना? ठोस लिखना। अब ठोस के आगे लिखना वे वस्तु है, जो बोल रहा हूं उतना ही लिखना है, फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं। वे वस्तुएं जिनका निश्चित आकार और निश्चित स्थान होता है, इनके 3 आयाम होते हैं। आप अपना फोन देखिए, क्योंकि जिसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं बताऊंगा। फोन में 3 आयाम है। एक तो आपके फोन की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, उसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई भी होगी और उसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई भी होगी। फोन में ऊंचाई का मतलब है मेरा कुछ ना कुछ उसकी मोटाई होगी। आपका फोन लंबा है, जैसे ये है, मैंने जो बताया था, ये आपका फोन लंबा है, ये चौड़ा है। अभी कुछ ना कुछ मोटा तो है, जो ये दिख रहा है मुझको, मोटाई तो दिख रही है ना। तो 3 आकार है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में यानी ड्राफ्ट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो जियोमेट्रिकल व्यू है उसको 2 समूह में बांट दिया है। 2 समूह कौन से हैं? एक तो पॉलीहेड्रा है और एक है सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन यानी क्रांति का ठोस। 2 समूह। सबसे पहले मैं पॉलीहेड्रा देखूंगा, पॉलीहेड्रा क्या होते हैं। चलते हैं पॉलीहेड्रा पर। पॉलीहेड्रा, पॉलीहेड्रा का मतलब है कोई भी ठोस पदार्थ। अब देखो यहां एक चीज ध्यान रखना, जब क्वेश्चन आएगा आपको तो पॉलीहेड्रा पूछेगा तो उसमें कह दे कि पॉलीहेड्रा ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैस पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ठोस के 2 समूह हैं, एक तो पॉलीहेड्रा और एक रिवॉल्यूशन, क्रांति का ठोस जिसे हिंदी में कहते हैं, डिग्री ऑफ रिवॉल्यूशन। अब इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है एक तो। और पॉलीहेड्रा होता है हमारी कोई भी 3 साइट है, साइट या जिन्हें हम फलक कहते हैं, 3 से अधिक अगर उस वस्तु में या उस पदार्थ में, जिस भी पदार्थ की हम बात करें, तो उसे हम पॉलीहेड्रा कहते हैं। जैसे सबसे पहले तो क्वेश्चन यही से, ये ठोस पदार्थ है, इनमें 3 से अधिक सपाट होते हैं। सपाट का मतलब फलक, जिन्हें हम फलक कहते हैं। अब जैसे एक ये हो गया, एक ये 2 आपस में मिल रहे हैं तो इसके हम क्या कहेंगे? किनारे। तो वही चीज इसने कहा है, जब फलक यानी साइड, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, जब फलक एक दूसरे के समान होते हैं तो उन्हें नियमित पॉलीहेड्रा कहते हैं। अच्छा ये रह गया, एक दूसरे से मिलाने वाली सतहों के सिरे किनारे कहलाते हैं, इसे हम किनारा कहेंगे। ये तो सभी को पता है, नॉर्मली बातें हैं। और जो फलक एक दूसरे के समान है उन्हें हम क्या कहेंगे? नियमित पॉलीहेड्रा। और यहां से दूसरा क्वेश्चन अपने आप दिमाग में क्या बन जाएगा? जिनकी फलक एक दूसरे के समान है उसे क्या कहेंगे हम? अनियमित पॉलीहेड्रा।
अब एक चीज के पॉलीहेड्रॉन जो हम नाम देंगे आगे जब पढ़ेंगे तो कैसे नाम देंगे, हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये वाला पॉलीहेड्रा, जैसे मैं भी एग्जांपल दूंगा, शंकु वगैरह, बेलन और गोला, काफी चीजें आएंगी, तो क्या है, तो फलकों की संख्या, साइड जो होंगी हमारी, और उसका आकार का आधार, ये डिसाइड करेगा कि ये पॉलीहेड्रॉन का नाम देगा, कौन सा पॉलीहेड्रॉन है। जैसे मैं कुछ पॉलीहेड्रॉन की बात करता हूं, चतुष्फलक, ये थोड़ा वैसे ठीक नहीं हो पाया, लेकिन आप मेरी बातों पर ध्यान रखना। देखो चतुष्फलक, चतुष मतलब चतुर्थ, नाम में ही है, नाम में ही परिभाषा होती है, जिसमें 4 फलक हो, चतुष्फलक। अच्छा, फिर आता घन या षष्ठकोणीय, षष्ठ यानी कि 6, घन में भी 6 साइड होती है, तो जिसमें 6 फलक होंगे वो षटकोणीय। ये नियमित फलक के बात, नियमित फलक जो है उसके आधार पर बात कर रहा हूं मैं। फिर आता है अष्टफलक, जिसमें 8 भाग हों। मैं नियमित पॉलीहेड्रा की बात कर रहा हूं, तो नियमित में एक तो प्रिज्म हो गया, एक ये चतुष्फलक, अष्टफलक, षष्ठ या घन हो गया, आप इसमें ज्यादा वो नहीं देख लिया। फिर पिरामिड हो गया, पिरामिड भी हमारा पॉलीहेड्रा ठोस है, इतना याद रखना बस। पिरामिड में जो हमारी आधार से लेके केंद्र का जो शीर्ष है, उस जो रेखा मिलाएगी, काल्पनिक रेखा, उसे हम एक्सिस कहते हैं। अब आते हैं हम रिवॉल्यूशन के ठोस, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। जब कोई भी हमारी समतल आकृति है और किसी एक एक्सिस के परिधि हम घुमाएंगे उसे, तो रिवॉल्यूशन ऑफ ठोस हो जाएगी। जैसे मैं देखो इसमें ऑरली बता देता हूं, बस ध्यान रखना, मैं इस वाले पेज को दोबारा पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में भी नहीं आएगा। मैं ये डायग्राम लाया था इसलिए ताकि मैं आपको बता दूं, ये मुझे क्लियर नहीं दिख रहे तो आपको तो क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, तो मैं इस वाले पेज को दोबारा पढ़ाऊंगा, मुझे ध्यान दिलवा देना जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा कि वो रह गया था। लेकिन हाँ, मेरी बातों को ध्यान देना, मैं इस चीज को बताता हुआ चल रहा हूँ। रिवॉल्यूशन ऑफ ठोस, जैसे सिलेंडर है आपका, ये एग्जांपल पूछेगा आपसे कि पॉलीहेड्रा में कौन से हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ ठोस में कौन से है, तो बस इतना याद रखना है, जो पॉलीहेड्रा है उसमें चतुष्फलक है, षटकोणीय है, अष्टफलक है, ये नियमित पॉलीहेड्रा है, और प्रिज्म है। कौन से हो गए, चतुष्फलक, षटकोणीय या घन कह दो से, क्योंकि षटकोणीय 6 भुजा है, घन में भी 6 भुजा है। चतुर्फलक क्या हो गए, 4 हो गई ना, हो गई, तो ये हम वर्ग भी तो कह सकते हैं इसे। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। और पिरामिड पॉलीहेड्रा ठोस है। फिर आते हैं रिवॉल्यूशन के ठोस पे, तो इसमें एक तो सिलेंडर हो गया। अगर मैं अपने एक आयत की भुजा को लूं और उसको एक किनारे से पकड़ के घुमाऊं तो सिलेंडर की तरह हो जाएगा, ऐसे शंकु हो गया आपका, गोला हो गया। ये तीनों क्या है हमारे स्पेरिकल ऑफ ठोस, क्रांतिक के ठोस है ये, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन के ठोस। और एक छिन्नक, ये याद रखें। छिन्नक क्या होता है, जैसे मेरा कोई मैं आपको दिखाऊं, एक तो पेन नहीं चल रहा है, जैसे इस तरह से मेरा एक शंकु था ये, अब मैंने इसका शीर्ष काट दिया और इसका बॉटम यानी कि आधार की सतह भी काट दी। दोनों एक दूसरे के समांतर हैं लाइनें, ये वाली लाइन भी इसके समांतर और ये वाली भी। तो ये जो हिस्सा बचा, ये वाला, ये जो बिना कटा वाला हिस्सा है, जैसे मैं एक बार आपको दिखा दूं दूसरे कलर से, जैसे ये वाला है। अब ये जो हिस्सा मेरा बचा ना, इसी को क्या कहूंगा मैं, छिन्नक, फ्रस्टम्स, यही इसने मुझसे कहा है। जब पिरामिड या शंकु को आधार के समांतर काट दिया जाता है, आप शंकु को लीजिए, मैं शंकु का एग्जांपल दिया आपको, कि आधार को समांतर, देखो एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, एक दूसरे के समांतर थी, काट दिया, तो जो कटा हुआ भाग है उसी को हम छिन्नक कहेंगे, कटे हुए भाग को छिन्नक कहेंगे।
फिर अब मैं आप लोगों को कुछ प्रतीक है यानी चिन्ह है हमारे, उनको बताऊंगा क्या शो करता है क्या नहीं करता। जैसे इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इस पे लगा लीजिए आप इंपोर्टेंट। ये है आपका इंपोर्टेंट। इसमें कैसे पूछेगा, आपको मटेरियल का नाम दे देगा, ग्लास, वाटर, मार्बल, स्लेट, स्टेट, मार्बल स्टेट वाले। तो ये नाम दे देगा, कह देगा जैसे आपको क्वेश्चन बनाएगा कि एक गिलास है, उसको हम अपनी ड्राइंग में किस तरह दिखाएंगे। अब आप गिलास तो लिख नहीं दोगे, आपने ड्राइंग बनाई, वहां कुछ तो सिंबल दोगे ना गिलास का। गिलास कैसे दिखा दोगे, सिंबल दिखाओगे ना कुछ। तो इस तरीके से जो सिंबल होगा, इस तरीके से जो लाइन होंगी, ये मेरी गिलास हो या वाटर हो या मार्बल, इस तरह से मैं दिखाऊंगा उसे। एस्बेस्टस इंसुलेटिंग मटेरियल में इस तरीके से होंगे, क्या होगा कि ये आपको लाइन देख रही होंगी इस तरीके से लाइन देंगे और इस तरीके से दिखाऊंगा मैं एस्बेस्टस या इंसुलेटिंग मटेरियल जो भी है। अगर अर्थ फीलिंग है तो ये वाला साइन होगा मेरा, साइन को देख लेना एक बार। बोर्ड या प्लाईवुड की कहेगा तो इस तरीके से साइन, मोस्टली साइन ये वाला मिलता है आपको पेपर में, जो आपके पेपर में आएगा वो इस तरह का साइन आएगा बोर्ड और प्लाईवुड का। ये भी आ सकता है लेकिन आएगा ये वाला, यही चलता है जब भी हम ड्राइंग बनाएंगे। आपने ड्राइंग में अगर बनाई होगी तो इस तरह के साइन हम दिखाते हैं। ब्रिक मैसनरी क्या होगा कि दो लाइन हम एक पास खींचेंगे इस तरीके से, फिर एक गैप देंगे कुछ ना कुछ, एक ऐसा नहीं अपनी मर्जी से दे दिए जो गैप ये है वही गैप ये है, ऐसा नहीं है कम दे दिया ज्यादा दे दिया। तो इस तरीके से साइन से हम ब्रिक मैसनरी दिखाते हैं। और कंक्रीट में इस तरीके से हम रख देंगे और इस तरह से कंक्रीट को हम दिखा देंगे अपनी। स्टोन मैसनरी में क्या होगा, एक लाइन तो पूरी जाएगी, दूसरी वाली लाइन को हम थोड़ा सा काट काट के दिखाएंगे इसको, फिर एक लाइन, फिर काट काट के दिखाएंगे। इस तरह से स्टोन मैसनरी का साइन हो गया। और भी हो गए, जैसे आपसे कही कि सिंगल लीफ सिंगल स्विंग, मतलब सिंगल लीफ, एक ही तो लीफ है और एक ही बार स्विंग होगा, तो इस तरीके से वो साइन आएगा। इस तरीके से सिंगल लीफ का मतलब है एक ही तरफ से लीफ होगा और स्विंग भी इस तरह से स्विंग करेगा एक ही तरफ से। अगर डबल कह देगा तो डबल का मतलब दोनों तरफ खुल जाएगा, यानी कि मेरा कोई दरवाजा था, ये इधर भी खुल जाए, जैसे बीच में था यहाँ पे, ठीक, ये था मेरा दरवाजा, ये इधर भी खुल जाएगा और इधर भी खुल जाएगा। इस तरीके से मैंने बनवा दिया। तो सिंगल लीफ यानी सिंगल ही है, लेकिन डबल स्विंग यानी दोनों तरफ ही खुल जाएगा। ऐसा ही दरवाजा मोस्टली जगह आपको दिख जाएगा। और हमारे घरों में कैसा होता है, ऐसा एक ही तरफ खुलेगा। जैसे दरवाजा है, ये बंद था मेरा, अभी अंदर कोई तो खुलेगा जब मैं इसे खोलूंगा। ऐसा तो नहीं से अपने कमरे के दरवाजे को बाहर की तरफ भी खोल लूं, नहीं हो सकता ना। तो सिंगल लीफ ये हो गया। आप लोगों को ध्यान रखना है, इस तरीके से डायग्राम बने हुए आएंगे। मैं इसको इसलिए मिटा रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये सिंगल लीफ सिंगल स्विंग का डायग्राम है, ये सिंगल लीफ डबल स्विंग का हो गया। आगे चलते हैं। अब कह देगा, देखो याद करने बहुत ही आसान है, जैसे बता रहा हूं वैसे याद करना है। सिंगल लीफ सिंगल स्विंग, हमारे कमरे का दरवाजा, सिंगल लीफ डबल स्विंग, दोनों तरफ घूम जाएगा दरवाजा। डबल लीफ यानी कि अब दोनों तरफ, ये इधर भी दरवाजा है इधर भी दरवाजा है, यहाँ ये बंद हो जाएंगे। तो मैंने ये अपने कमरे के दरवाजे खोल दिए। जैसे अब तो क्या होता है, प्लाईवुड आता है, उसको अपने रूम में लगा देते हैं और एक दरवाजा वो बन गया। पहले क्या था, बैटन के दरवाजे बनते थे तो वो अलग अलग होते थे, दो पल्ले होते थे, उसमें दोनों पल्लों को खोलो और बंद करो, इस तरीके से वो होते थे। डबल लीफ हो गया ये। अब डबल लीफ डबल स्विंग हो जाएगा, यानी कि इस तरह से अगर मेरा बंद है तो ये इधर भी खुल जाएगा और इधर भी खुल जाएगा, ऐसे ये इधर खुल जाएगा और ये इधर खुल जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। फोल्डिंग साइड हम, फोल्डिंग साइड यानी फोल्ड करना, तो इस तरीके से सिंबल होता है हमारे यहाँ, इस तरीके से फोल्डिंग साइड हम का। कहते स्लाइड, देखो स्लाइड करना, जैसे इसने तीर दिखा रखा है, इधर की तरफ स्लाइड करना मुझे। इस दरवाजा था लगा हुआ था, इधर स्लाइड कर दो खुल जाएगा, स्लाइडिंग डोर।
फोल्डिंग सेंटर, यानी ये सेंटर में फोल्ड हो जाएगा। ओके, जैसे आपने हॉस्टल होते हैं बड़े बड़े कॉलेजों में, मेन गेट जब अंदर लाइब्रेरी में जो गेट होते हैं उनके, सॉरी लैब में, या मेन गेट के बाद जो अंदर गेट होते हैं, इस तरीके से वो गेट लगे होते हैं कॉलेज में, तो वो बीच में आके बिल्कुल सेंटर में इकट्ठे हो जाएंगे वो आके, चैनल टाइप का, यहाँ इस तरह का ये रिवॉल्विंग डोर। जैसे आप पार्क गए होंगे, अगर इसमें क्या होगा, भीड़ कम हो जाएगी। आप जैसे ये पार्क है, आप यहां से भी निकल सकते हो और एक बंदा यहां से इधर निकल रहा है और आप इधर जा रहे हो, एक बार में दोनों निकल जाओगे। इस तरीके के दरवाजे आपने पार्क में देखे होंगे। फिर आता है रोलिंग शटर। रोलिंग शटर जैसे आप दुकानों में देखते हो ना, खोला, नीचे को बंद कर देंगे, ऊपर को जाके उसे खोल देंगे। ये रोलिंग शटर है एक्सटर्नल, यानी हमको बाहर दिखेगा। जैसे आपने देखा होगा काफी दुकानों में जो दरवाजा बंद करते हैं शटर होता है ऊपर दिखता है, और काफी दुकानों में आपको दिखेगा नहीं। तो अब कैसे करना है, देखो शटर का तो एक लाइन खींचनी है बस, बाहर है तो ये मेरी दीवार है, तो ये मुझे कैसे पता चली ये दीवार है, ये मैंने भी बताया था ना कि ब्रिक मेसनरी का सिंबल है, तो ये जो है आपकी ब्रिक की दीवार है। तो ये बाहर को निकल रहा है दीवार से, इसका मतलब ये रोलिंग शटर तो है लेकिन एक्सटर्नल है। इसी को दीवार में अंदर लगा दूं तो ये रोलिंग शटर इंटरनल हो जाएगा। जैसे अब मैंने दरवाजों के लिए बात की, ऐसे ही बात खिड़कियों के लिए कीजिए, यानी कि जो विंडो है आपकी, विंडो के लिए भी ऐसे ही किया जाएगा। अगर विंडो आपकी वर्टिकल सेंटर हंग है तो इस तरह का सिंबल होगा, वर्टिकल स्लाइडिंग के लिए इस तरह का सिंबल है, और हॉरिजॉन्टल सेंटर हंग है तो इस तरह का। देखो ध्यान रखना है, वर्टिकल में केवल ये वाली लाइन कर दो आप, देखो सेंटर हंग में मतलब सेंटर में आके मिलेगी। वर्टिकल कह रहा है तो ऐसे कर दो, और हॉरिजॉन्टल शब्द यूज कर दिया तो एक हॉरिजॉन्टल भी इसमें बढ़ा दो, हो गया काम। टॉप हंग में एक ट्रायंगल बनाना है आपको, और साइड हंग कह देगा तो राइट में तो इस तरीके से कर देना है, और लेफ्ट हैंड में ये, राइट हैंड में ये राइट हैंड में हो गया, और ये लेफ्ट हैंड में, ये बॉटम वाला होगी टॉप वाला होगा, ये सब सेम है, ये तो मोस्टली सेम है, आप ऐसे याद हो जाएगा देख के। कुछ सिंबल जैसे रेक्टेंगुलर बाथ बनाना है तो इस तरीके से, रेक्टेंगुलर तो रेक्टेंगुलर शेप में ही होगा, इस तरह से एक छेद भी दे देंगे हम इसमें, पानी निकालने के लिए बात हो गया। फुटबाथ में एफ भी लिख देंगे, इस तरह से फुटबाथ हो गया। सर्कुलर वॉशिंग फाउंटेन बनाना है तो सर्कुलर में इस तरह, देखो आएगा तो सब सर्कुलर ही पूछ लेगा, सर्कुलर वॉशिंग फाउंटेन का सिंबल क्या है, तो वो एक ऐसे बना के दे देगा, एक और देगा इस तरीके से सर्कल बना, ये सर्कल है, एक दे देगा, और इस तरीके से एक सर्कल दे देगा, एक सर्कल इस तरीके से और दे देगा, चार लाइन, चार ऑप्शन दे देगा, और एक ही दे देगा, इनमें से कोई नहीं। अब आप कैसे मारोगे, आपको ध्यान होना चाहिए 1 2 और 3, 1 2 3 ये वाला आंसर आपका, यानी कि 3 सर्कल होंगे उसमें, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, वो शो करेगा हमको सर्कुलर वॉशिंग फाउंटेन। आगे प्लेन किचन सिंक इस तरीके से होगी, और डबल यूनिट सिंक इस तरीके से होगी, डबल का मतलब है बीच में से हम आधा आधा कर दो, हो गया डबल। ड्रेन कॉक का सिंबल ये है, इसमें देखो मैं बताता हूं, एक तो स्टॉप बॉल का सिंबल देख लो ये है, और आप इसमें से देख लो, देख तो सारे लोग ऐसे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूं मैं, बाकी रहने दो। टॉवर रेल का और देख लो बस, और कुछ नहीं है इसमें। आगे है हॉर्न, जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके सिंबल, ये हॉर्न या हूटर जिसे कहें उसका सिंबल है। इसमें आप ये सीलिंग फैन का है, ये ब्रैकेट फैन का है, इसको ध्यान रखना है आपको बस। और कुछ दो चार इसमें से आप याद रखो, अर्थ का सिंबल पूछ लेगा, ये वन वे है तो एक ही तरफ है, और ये टू वे स्विच है दोनों तरफ है, ठीक। तो ये मैंने आप लोगों के बता दिए जो मैंने बताया था आपको, कौन कौन सा टॉपिक किया कंप्लीट। एक और दिखा देता हूं, क्षेत्रफल मैंने बता दिया आपका,
आकृति बता दी और एक जो प्रतीक चिन्ह चल रहा था मैंने इम्पोर्टेंट बताए हैं, उसमें काफी होते हैं सिंबल, तो मैंने जो इम्पोर्टेंट है वही सिंबल आपके बताए हैं। तो कल को मैं आप लोगों को एक तो मापनी करा दूंगा और एक प्रक्षेप्य करा दूंगा, क्योंकि प्रक्षेप्य बनाना इसमें केवल लिख दिया है, प्रक्षेप्य बनाना बहुत बड़ा है ये प्रक्षेप्य, आइसोमेट्रिक, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, काफी चीजें आएंगी इसमें, तो मैं ये कल करा दूंगा आपका। 4-5 वीडियो में ये गणना एवं चित्रण खत्म हो जाएगा, और 1 या 2 वीडियो में ये देखो मैं आपको बताऊं, 5 वीडियो तो इसकी मान लो, विभिन्न ट्रेड की एक में करा दूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन 2 में मैं कंप्लीट करा ही दूंगा। वास्तुकला ये सिविल का ही, इसमें भी 2 ले लीजिए, और इसमें भी 2 ले लो आप, सुरक्षा वाले में भी 2 ले ली, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, यानी एक तो गया 8 4 12, यानी 5 चलो 13 मान लो, अब 13 क्लास है ये। तो आज जो है आपकी डेट 14 डेट है और 16 को पेपर है, यानी वही मैंने जो कहा था आपको, जो मैंने बताया था आपको 10-12 क्लासों में आपका जो 10+ क्लासों में खत्म कराने की मैं कोशिश करता हूँ इसको, आप उस चीज की चिंता ना करें। फिर उसके बाद में 10-15 दिन में खत्म कराने के बाद फिर जो आपके चलेंगे वो PYQ चलेंगे केवल, और PYQ में जिसने थ्योरी, देखो थ्योरी तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी अगर वो भी PYQ करेगा तो इस तरह से PYQ कराऊंगा, उसे पहली बार में थ्योरी समझ में आ जाएगी। आप लोगों को बताइए मैं किस तरीके से PPT पढ़ाता हूँ, काफी चीजें सॉल्व करके, लेकिन कुछ दिन क्लासें आपकी ऐसी चलेंगी, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं करता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।